हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रितिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आइए क्लास 10th की वीडियो रनिंग है हमारे क्लास 10th की वीडियो रनिंग है हमारे चैनल पे। 3.2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। ये टैक्सी का चार्ज है इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। अभी फिक्स चार्ज का क्या मतलब है? फिक्स चार्ज का क्या मतलब होता है कि आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जैसे आप ओला उबेर जब भी कुछ हायर करते हो, आपको जाना होता है अपने घर से लेके कहीं भी जाना है तो उसका कुछ चार्ज होता होगा। वो आपको वहां पर जब आप बुक करते हो उसको तब आपको शो होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जैसे मान लो बीच में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है या बीच में कुछ रास्ता ब्लॉक है और आपको कहीं और से शॉर्टकट निकलना है, वहां गाड़ी नहीं जा सकती है, तो आप थोड़ा बहुत कम पे करके वहां से उतर कर कहीं और से कुछ भी ट्रैवल कर सकते हो, मतलब कुछ और पिक कर सकते हो या पैदल चल सकते हो। लेकिन क्या होता है कि कुछ डिस्टेंस का चार्ज फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पर जो फिक्स चार्जेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको गाड़ी में बैठने का ही कुछ फिक्स चार्ज है। मतलब अगर आप गाड़ी में बैठ रहे हो तो वहां से आपका जो फिक्स चार्ज, मान लो 10 रुपए है, 20 रुपए है, जैसे मान लो 20 रुपए आपका फिक्स चार्ज है कि आप गाड़ी में बैठते ही आपका 20 रुपए तो देना ही देना है। तो ये आपका फिक्स चार्ज है। इसके आगे है टुगेदर विद द चार्ज। टुगेदर का मतलब है यहाँ पर प्लस द चार्ज डिस्टेंस कवर्ड। जितनी इससे आगे आपको जितनी कवर्ड करनी है डिस्टेंस, उसका चार्ज अलग है तो वो अलग होगा यहाँ पर काउंट। लेकिन 20 रुपए तो भैया फिक्स है। अगर आप मेरी गाड़ी में बैठ चुके हो तो 20 रुपए आपको देने ही देने हैं। ये वो वाला फिक्स चार्ज है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आते हैं फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर। अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको रुपीज देने हैं 105। अगर आपको 15 किलोमीटर की जर्नी करनी है तो 155 रुपीज देने हैं। फिक्स चार्ज बता दो, चार्ज पर किलोमीटर बता दो, ट्रैवलिंग डिस्टेंस 25। ये सब 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आते हैं पहले हमें यही नहीं पता ना फिक्स चार्ज क्या है। सो लेट फिक्स चार्ज रुपीज एक्स है। इतनी बात क्लियर। आगे आते हैं, हमारा जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चार्ज कितना होगा। सो यानी लेट चार्ज पर किलोमीटर रुपीज वाई हो गया। इतनी बात क्लियर। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, इक्वेशन पे आते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है भाई? 10 किलोमीटर जा रहे हैं, पर किलोमीटर को मैंने y माना है। 10 किलोमीटर हो गया 10y। 105 है मेरा टोटल रुपीज पर। फिक्स चार्ज को नहीं भूलना है। फिक्स चार्ज है मेरा x, ये हो गया प्लस। डन, पहली इक्वेशन। सेकंड आएगी आपके पास, अगर आप 15 किलोमीटर की जर्नी कर रहे हैं, किलोमीटर वाला y में है, रुपीज बैठेंगे 155 और फिक्स चार्ज को नहीं भूलना है तो यहाँ पर x ही रहेगा। डन। सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, करो भाई। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से जैसे मान लो x की ही निकाली, 155 माइनस 15y हो गया। नाउ इक्वेशन 3 रखो और इसको यहाँ पर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट x है मेरा 155 माइनस का 15y इक्वल हुआ आपका 10y, सॉरी प्लस का 10y इक्वल है 105। सॉल्व करिए। 155 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 15 प्लस का 10 माइनस का 5y बचेगा। y इक्वल अपॉन में लिया y, ये वाला माइनस ये रहा। जब यहाँ से, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से भी माइनस मत करो, ये रखो माइनस का 5y। जब आप इसमें से इसे बड़ी डिजिट में से इसे माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई आपके पास? 5 में से 5 गए 0 और 15, ये माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस गया, y इक्वल आ गया आपका, इसे डिवाइड करोगे 10, यानी कि चार्ज पर किलोमीटर आपका 10 रुपीज हुआ। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं x पर, वापस निकालेंगे तो यहाँ पर आप दोबारा लिखेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू द थर्ड। मैं यही डायरेक्ट कर दे रही हूँ। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 155 माइनस 15 इंटू 10। 15 इंटू 10 क्या होगा हमारा? 150। क्या बचा भाई? 5 ही बचा, ₹5।
यानी फिक्स चार्ज। अब आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। सो फिक्स चार्ज इक्वल वाई रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर ₹10 हो गया आपका। इतनी बात क्लियर है। आगे उसने पूछा है पर 25 किलोमीटर जाना है। भाई एक सीधी सी बात है, अगर 1 किलोमीटर के वाई रुपीज है, यानी 1 किलोमीटर के 10 रुपीज है, तो 25 किलोमीटर के कितने होंगे? 25 इंटू 10 यानी 250। 250 है ये आपका ट्रेवलिंग डिस्टेंस, लेकिन फिक्स चार्ज हमारा आया है 5 रुपीज, उसे भूलना मत। तो फिक्स चार्ज यहाँ पे रख के 255 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, कोई फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाती है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ, n मींस न्यूमरेटर, d मींस डिनोमिनेटर, बुक में से देख लेना, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है। अगर हम किसी फ्रैक्शन में 2 बोथ यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करते हैं तो हमारी ये फ्रैक्शन होती है। अगर हम 3 ऐड करते हैं तो हमारी फ्रैक्शन ये हो जाती है। फाइनल फ्रैक्शन पहले फ्रैक्शन ही मान लेते हैं जिसमें हमें सब कुछ ऐड करना है। सो लेट न्यूमरेटर x हो गया एंड डिनोमिनेटर y हो गया। सो फ्रैक्शन क्या हो गई मेरी? x अपॉन y। ठीक है, नाउ कम्स टू फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 हो गए भैया हमारी 9/11। इफ 2 इज एडेड टू बोथ, x में यानी न्यूमरेटर में भी हमने 2 ऐड किया और y में भी 2 ऐड किया। पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए इनकी। 11x 11 2 जा 22, 9y 9 2 जा 18, 11x एज इट इज रखिए, 9y इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा, 22 उधर पहुंचा दो, माइनस का हो जाएगा, और कितने बचेंगे? 4। फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, सेकेंड वन हो जाएगी। अब क्या, अब की बार हमें 3 ऐड करना है दोनों में, यानी x प्लस 3 y प्लस 3 इक्वल कितनी हुई? 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 6x 6 3 जा 18, 5y प्लस 5 3 जा 15। 6x ऐसी रखिए, 5y इधर लेके आइए, 18 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। सेकेंड इक्वेशन हो गई। किसी भी एक इक्वेशन में से x की या y की वैल्यू निकालिए, दूसरे में सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू पुट करें। यहाँ से मैंने जैसे 11x इक्वल हुआ माइनस का 4 प्लस 9y, और 11 यहाँ से जाएगा तो 11 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो पुट करो यहाँ पर 6 इंटू माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल -3। इतना क्लियर हुआ? वैल्यू पुट किए। अब ये 11 प्रॉब्लम कर रहा है, पूरी इक्वेशन में 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 11 से करोगे तो 6 ऑलरेडी है, यहाँ से अब 11 से करोगे, 11 से 11 कट जाएगा, -4 प्लस 9y बचा, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33। अंदर मल्टीप्लीकेशन 6 4 जा 24 प्लस 6 9 जा 54y, ये एज इट इज रहेगा, प्लस का 54 माइनस का ये y बचा, ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 33 में से 6 और 3 2, माइनस का ये लगा, ये y इक्वल 9 बचा। अब y इक्वल 9 जब यहाँ पुट करोगे, मैं यहाँ कर रही हूँ, आप यहाँ नहीं करेंगे, आप इसकी जस्ट नीचे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू द थर्ड वन इक्वेशन, ये थर्ड मान लेना, प्लस 9 इंटू 9 यानी 81 अपॉन 11। 81 में से 4 गए, कितने बचेंगे आपके? 77। 7 आ गया y की, x की वैल्यू। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी? x अपॉन y में वैल्यू रख दो, x से 7 और y कितना निकला था? 9, ये रहा। ओके, 5 years hence, hence का मतलब होता है बाद में, और वो का मतलब होता है पहले। 5 years hence यानी 5 साल बाद की बात कर रहा है। जैकब की एज 3 टाइम्स होगी उसके सन के।
फिर 5 के बाद में जो भी है बाद में देखते हैं। प्रेजेंट एज हमसे पूछा गया है, सो सबसे पहले हमने वही किया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, सबसे पहले सन की एज मानो, क्योंकि सन की एज का 3 टाइम्स है जैकब का। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन हो गया आपका x ईयर्स, सो एंड लेट जैकब की एज क्या होगी भाई, y ईयर्स। क्वेश्चन क्या होगा भाई, 5 ईयर्स हेंस, हेंस का मतलब है बाद में, तो बाद में तो बढ़ेगी ना दोनों की एज, ऐसे थोड़ी ना एक की बढ़ेगी, दोनों की ही बढ़ेगी। तो दोनों की एज को 5 ईयर्स ऐड कर दो, इतना डन। ये ध्यान रखना है +5 दोनों में होगा। जैकब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी, जैकब की एज हमने y मानी है ना, तो y हो जाएगा, बेटे की क्या है x, तो 3 टाइम्स इसका हो जाएगा। अब कंफ्यूज मत होना, अगर आप जैकब की x मान रहे हो और बेटे की y मान रहे हो, तो जो जैकब की एज होगी x, उससे दूसरे में 3 टाइम्स करना, ये ध्यान रखना है, जैकब में नहीं करना है, वो अपने बेटे का। मान लो अगर बेटा 10 साल का है तो 3 थ्राइस का मतलब क्या हो गया, 30 ईयर्स का तो जैकब हुआ ना फिर। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई दूसरे में करनी है, यानी बेटे में करनी है। सॉल्व करिए, 3x + 3 5 15 y + 5, 3x y उधर लेके आओ, माइनस का -15 हो जाएगा, तो माइनस का 10 बचेगा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकंड आएगी अब आपके पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 ईयर्स अगो, अगो का मतलब होता है दोनों में से 5 माइनस कर दो। जैकब की एज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, अपने बेटे का 7 टाइम्स हो जाएगा। तो बेटे की एज क्या है हमारे पास, x है, तो बेटे की एज का 7 टाइम्स हो जाएगा पापा, यानी 7x - 35 = y - 5। यहां से करेंगे इसे, y इधर लेके आएंगे, 7x - y इक्वल हो जाएगा, माइनस का 35 उधर जाएगा, प्लस का 35 में से 5 गया 30। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए कहीं से भी एक बार x की वैल्यू निकालो, जैसे यहां से निकाल लो, या इस बार y की वैल्यू निकालो। देखो, क्योंकि y का कोफिशिएंट नहीं है, तो y का जब कोफिशिएंट नहीं होगा तो हमारा अपॉन में कुछ नहीं मिलेगा। y को उधर भेज दो, प्लस का y हुआ, माइनस का 10 इधर लेके आओ, प्लस का 10 हो जाएगा, 3x + 10 हो गया। ये y की वैल्यू आ गई। वैल्यू पुट करो, 7x माइनस, जब y पुट करोगे तो 3x होगा, प्लस का 10 है। मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है और मुझे पता है जब अगले स्टेप में मैं माइनस ब्रैकेट खोलूंगी तो ब्रैकेट खोलने की वजह से जो अंदर का साइन है वो चेंज होगा। ध्यान रखना है कि माइनस जब भी बाहर है तो अंदर का साइन चेंज होता है। 7 में से 3 गया, 4x बचा, माइनस का 10 उधर जाएगा, 40 हो जाएगा, x = 10 आ गया। अगर x 10 आया है तो y कितना होगा, 3 10 30 + 10 = 40। तो y यानी जैकब की एज हो गई आपकी 40 ईयर्स और ये हो गया 10 ईयर्स। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। 3.2 यही खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, एक्सरसाइज के साथ में। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।